नए परिप्रेक्ष्य। स्त्री साहित्य के नए परिप्रेक्ष्य क्या हो सकते हैं? हर जगह नएपन की धूम मची हुई है, नया चाहिए सबको। स्त्री साहित्य को नए परिप्रेक्ष्य में देखा जाना बिल्कुल जरूरी है। इतना जरूरी है क्योंकि ये जो समाज जो हमने बनाया है और जिसमें जो हमें कविता कहानी की तिलिस्मी दुनिया की तरफ ले जा रहा है, उस समाज से गाफिल एक बड़ा वर्ग है स्त्रियों का। और उन स्त्रियों पर किसी का ध्यान जाता तो है, लेकिन वो स्त्रियां चूंकि सीधे सीधे उनको डिस्टर्ब नहीं करती, अपनी आवाजों के साथ आती नहीं, इसलिए हम उनको भूल जाया करते हैं। ये स्त्रियां जिनको आप हाशिए की औरतें कहते हैं, इन स्त्रियों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव ट्रैफिकिंग और सेक्स वर्कर्स का बाजार सन 2023 में जितना तेजी से बढ़ा है उतना पहले कभी नहीं था। जितने भी युद्ध हो रहे हैं उन सब में जहां भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वहां पर जहां भी गरीबी और अभाव है, वहां पर स्त्रियां अपनी नितांत नंगी देह के साथ खड़ी हैं बिकने के लिए। और उन पर काम करते हुए या उन पर कलम चलाते हुए हम इसलिए रुक जाते हैं कि अगर हम सभ्य समाज में प्रोस्टिट्यूट की बात करेंगे, सभ्य समाज में स्त्री देह की बात करेंगे, तो कपड़े तो हमारे ही उतरेंगे। सवाल ये है कि हम आज के शोधार्थी, आज के लोग इन विषयों पर रिसर्च करना क्यों नहीं चाहते? क्यों हम नागार्जुन और जयदेव और अज्ञे और कबीर, सूरदास और मीराबाई की भक्ति भावना और महादेवी का रहस्यवाद, ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर हम काम करके पाक साफ होकर के एक प्रवक्ता का पद ले लेना चाहते हैं। हमें लगता ही नहीं, एक पूरी बड़ी दुनिया ओझल है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं महाराष्ट्र के उस फुटपाथ की जहां पर कतार से औरतें खड़ी हैं सांवली टेक्निक के साथ? सांवली एक खास तरीके की टेक्निक है जहां पर उनका ग्राहक जब उनको 20 रुपए 50 रुपए में खरीदता है और वो कॉन्डोम का यूज नहीं करता, तब वो सांवली टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। क्या आप जानते हैं तमिलनाडु के रास्तों पर छोटी छोटी झोपड़ियां बनाई हुई औरतें 50 रुपए के लिए अपना शरीर ट्रक ड्राइवरों को देने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि उन्हें शाम को चूल्हा जलाना है, जिसमें से 10 रुपए उनका पति जरूर लेगा पौवा पीने के लिए। क्या आप जानते हैं कि पूरे विश्व में, हिंदी को छोड़कर पूरे विश्व में बड़े बड़े समाजशास्त्री इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं और इन मुद्दों के तह में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि यदि प्रोस्टिट्यूशन नहीं रुका, प्रोस्टिट्यूशन का खात्मा नहीं किया गया, तो गरीबी भी कभी खत्म होने वाली नहीं होगी, रेप कभी खत्म हो नहीं सकता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जंगल में छुपी एक अकेली उस औरत की जो कि रेप के बाद गर्भवती हो जाती है और उसके पास अबॉर्शन करवाने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो एक पेड़ की टहनी का इस्तेमाल करे और खुद को घायल कर ले? ये हम नहीं जानते, जानना भी नहीं चाहते। स्त्रियों के बारे में पुरुष नहीं जानता। और सच बात यह है कि स्त्रियां भी जिस खाए अघाए वर्ग के हम हैं, उस खाए अघाए वर्ग को अपना शोध करने के लिए भी ऐसी स्त्रियों के पास जाने की जरूरत नहीं होती। हम में से कितने लोग जानते होंगे सोनागाछी का नाम, लेकिन कितने लोग ये सोचकर उनके पास गए कि बताइए आपको क्या दिक्कत है कि
कि आपके साथ एक आदमी 8 साल तक रहता है, आपसे 3 बच्चे पैदा करता है और उसका मन भर जाता है, तो आपको बहुत सारे रोगों के साथ छोड़कर चला जाता है। तरह तरह के रोग, तरह तरह के दुख भोगती ये औरतें। और ऐसा नहीं है कि ये वे औरतें हैं जो कि जिन्हें आर्थिक अभाव मात्र है, बल्कि इनके पास समाज ने कोई और रास्ता, रोजगार का और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। आप ये देखिए, युद्ध कहीं भी हो, युद्ध का निर्णय कोई स्त्री कभी नहीं लेती। स्त्री जानती है कि यदि युद्ध होगा तो सबसे पहला वार उसके परिवार पर होगा। स्त्री परिवार को बांधती है। कोई स्त्री ऐसा नहीं चाहती कि उसका परिवार टूटे। और इन युद्धों और टकरावों में आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले रौंदी जाती है स्त्री की देह, और ये दिनों दिन ये देह सस्ती होकर बिकती जा रही है और सस्ती होती जा रही है। एक बहुत बड़ा ट्रैफिकर्स का नेटवर्क आपके सामने है। कलकत्ता, नेपाल के रास्ते भारत, और भारत से उनको बाहर भेज दिया जाता है। इटली, स्पेन, विश्व के अनेक देशों में, और उनको कहा जाता है कि वे घरेलू नौकरानी के हिसाब से जा रही हैं, लेकिन वहां जाकर उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं, उनका दैहिक शोषण किया जाता है, उन्हें भूखा रखा जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है ताकि वो सरेंडर कर दें। अस्मत कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसको आप अस्मत कहते हैं कि फला स्त्री फला पुरुष के पास साथ दिखाई दे गई, उसकी तो अस्मत का नाश हो गया। अस्मत का नाश वाश कुछ नहीं होता है। रौंदी जाती है देह, और इस देह पर सबसे बड़े आक्रमण होते हैं, और जिस पर विचार करना इस नए परिप्रेक्ष्य में हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अपना वक्तव्य इसलिए समाप्त करूंगी कि मेरा समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।